हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन प्रश्न को आप ज़रूर से सॉल्व करिएगा और जो है ध्यान से सुनिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है ना। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, इसका फुल फॉर्म GNU नॉट यूनिक्स है। दूसरा ऑप्शन है, इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी। तीसरा ऑप्शन, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, यह यूनिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है ना। तो GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में जो सही नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यह यूनिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो GNU जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स के साथ क्या है, कंपैटिबल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि DDoS अटैक क्या है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या है। पहला ऑप्शन है आपका, एक कंप्यूटर गेम है। दूसरा है, एक साइबर अटैक है। तीसरा ऑप्शन, एक मिलिट्री अटैक सिस्टम है। और चौथा, इनमें से कोई भी नहीं। तो DDoS अटैक एक तरह का कौन सा अटैक होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यह एक साइबर अटैक है ना। जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है यह एक तरह का साइबर अटैक होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, नाविक का फुल फॉर्म क्या है ना। NAVIC का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन है, नेविगेशन विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल। दूसरा ऑप्शन है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टिलेशन। तीसरा ऑप्शन है, नेविगेशन विद इंडियन कोस्टल। और फोर्थ ऑप्शन है, नेविगेशन विद इंडियन कोऑपरेशन है ना। तो नाविक का फुल फॉर्म जो है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टिलेशन है ना। नाविक का फुल फॉर्म क्या होगा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टिलेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जा गया है ना। तो जो प्रारंभिक दौर के जो कंप्यूटर थे ना, जो पुराने कंप्यूटर हैं, उनके प्रोग्राम करने के लिए कौन सी भाषा का जो है लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। पहला है आपका बेसिक यानी बेसिक लैंग्वेज। दूसरा है आपका कोबोल लैंग्वेज। तीसरा ऑप्शन दिया है असेंबली। और चौथा है आपका मशीन लैंग्वेज। तो प्रारंभिक दौर के जो कंप्यूटर है उनमें प्रोग्राम करने के लिए कौन से लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेसिक लैंग्वेज। क्या था, बेसिक लैंग्वेज का उपयोग प्रारंभिक कंप्यूटरों के प्रोग्राम में भाषा उपयोग करने के लिए किया जाता था। तो आपका बेसिक लैंग्वेज करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, डाटा एवं प्रोग्राम से संग्रहित होते हैं ना। जो डेटा है और जो प्रोग्राम है वो संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उसका उपयोग करता है ना। प्रोसेसर जब किसका उपयोग करेगा, तो डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है।
पहला है आपका बायोस, दूसरा है मेन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है आपका डिस्क मेमोरी और चौथा है मॉनिटर। तो डाटा एवं प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जब प्रोसेस में किसका उपयोग किया जाएगा, तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, मेन मेमोरी, है ना। मेन मेमोरी का उपयोग करके ही हम डाटा और प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है ना, कौन जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है बार कोड रीडर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है प्लाटर और चौथा है फ्लैश मशीन, है ना। तो इनमें से कौन सा जो है आपका एक तरह का आउटपुट डिवाइस नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बार कोड रीडर, है ना। बार कोड रीडर जो है एक तरह का आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस होता है। आपने देखा होगा मॉल वगैरह में ये बार कोड रीडर का यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट की प्राइस को निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपका बार कोड रीडर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका बार कोड रीडर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है ना, जो कंप्यूटर नेटवर्क में एक तरह का शेयर करने का संसाधन होता है। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन स्पीकर और चौथा है उपरोक्त सभी, है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन यानी कि आप शेयर कर पाए, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क में, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो ये सभी जो होंगे करेक्ट हो जाएंगे, है ना। कीबोर्ड के जरिए भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर के जरिए भी और स्पीकर के जरिए भी, यानी कि आपके चारों स्टेटमेंट क्या होंगे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक लाइन प्रिंटर, है ना, एक तरह का जो लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान करिए, है ना। लाइन प्रिंटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट करता है, दूसरा ऑप्शन यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तीसरा ऑप्शन दिया है यह एक समय में कई प्रतियां को लेने की अनुमति देता है और चौथा है यह एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है ना। तो लाइन प्रिंटर के बारे में जो स्टेटमेंट सही होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, तो वो होंगे आपके, यह जो है एक समय में एक पूरी रेखा को प्रिंट कर देता है ना, एक ही टाइम में एक पूरे लाइन को क्या कर देता है, प्रिंट करता है लाइन प्रिंटर। और दूसरा यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं कि कौन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कौन नहीं होता है ना। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। पहला है आपका विंडोज़, दूसरा है लिनक्स, तीसरा ऑप्शन है ओरेकल और चौथा है आपका डॉस, है ना। तो इन चारों में से कौन सा जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, है ना। विंडोज़ जो है एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने कंप्यूटर में यूज़ किया होगा। दूसरा लिनक्स भी एक तरह का ओपन सोर्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे ओरेकल जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा ओरेकल जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, लेज़र प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है ना। जो लेज़र प्रिंटर है वो कौन सी श्रेणी का प्रिंटर होगा। अभी प्रीवियस प्रश्न में लेज़र प्रिंटर से रिलेटेड प्रश्न देखा था, है ना। पहला ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर है, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है लाइन प्रिंटर और चौथा है सोरियल प्रिंटर, है ना। तो लेजर प्रिंटर जो होगा इनमें से कौन सी श्रेणी का प्रिंटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर क्या है हमारा, एक नॉन इम्पैक्ट श्रेणी का प्रिंटर होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित, है ना। पहला कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है आपका ऑप्शन लेज़र प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और फोर्थ है उपरोक्त में कोई भी नहीं, है ना। तो जो सबसे पहला कंप्यूटर प्रिंटर है वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर, है ना। जो इंकजेट प्रिंटर होते थे ये हमारे पहले कंप्यूटर प्रिंटर कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका इंकजेट प्रिंटर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मूवी में विशेष जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है ना। मूवी में जो है विशेष जोड़ने के लिए क्या है, मल्टीमीडिया को हम क्या है व्यापक रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। तो वह विशेष क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन है व्यवस्था, दूसरा है संलग्न, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रण और चौथा है आपका प्रभाव, है ना। तो मूवी में विशेष रूप से यहाँ पे खाली स्थान करके दिया होगा, है ना। तो खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ना। तो किसका उपयोग किया जाता है, प्रभाव के लिए, इफेक्ट के लिए, है ना। इफेक्ट लाने के लिए मूवी में किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को डैश में परिवर्तित करना है ना। कंप्यूटर जो प्रक्रिया है ना, कंप्यूटर की जो प्रोसेस है उसका जो मेन लक्ष्य है ना, वो डेटा को किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका ग्राफ, दूसरा है सूचना, तीसरा ऑप्शन है फाइल और चौथा है टेबल्स। तो कंप्यूटर की जो प्रोसेस है उसमें मेन लक्ष्य क्या होता है, जो कि डेटा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूचना, है ना। सूचना जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, सीडी और डीवीडी के उदाहरण है ना। जो कॉम्पैक्ट डिस्क है और जो डीवीडी है उसके उदाहरण हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोडिंग मीडिया, दूसरा है सॉलिड स्टेज स्टोरेज, तीसरा है आपका जिप ड्राइव और चौथा है प्रिंटर। तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क है और जो आपका डीवीडी है ये किसके अंतर्गत आएंगे, किसके उदाहरण होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेज स्टोरेज, है ना। ऑप्शन बी आपका सॉलिड स्टेज स्टोरेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, क्या है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी डैश प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है ना। जो एक कॉम्पैक्ट डिस्क है वो किस तरह के डेटा को आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अनुक्रमिक यानी सीक्वेंशियल, दूसरा है आपका प्रत्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और फोर्थ है आपका उपरोक्त में कोई नहीं, है ना। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तरह के डेटा को आप एक्सेस दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष, यानी कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों जो होंगे आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
तो ये थी दोस्तों आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का या फिर आपके टीचिंग एग्ज़ाम हो। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।